अगर आपको कोई धमकी दे कि आप इधर आना, इस गांव के अंदर आना कवरेज करने के लिए, मैं बताता हूं आपको, तो आपको कैसा लगेगा? बीजेपी का, आरएसएस का तो काम ही जनता को भ्रमित करना है। चमक दिख रही है चेहरा पर अलग। बिल्कुल, यहाँ से प्रमोद जैन भैया जी जीतेंगे। किरोड़ी जी अलग ही चल रहे हैं, दूसरे अलग ही चल रहे हैं, डबल इंजन फेल हो गए हैं और आए दिन गैंगस्टर किस प्रकार से हमले कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं। अंता की जनता का स्नेह भैया जी के प्रति है। नहीं, बीजेपी में कहा मुख्यमंत्री आया, नहीं तो ये जीतेगा ही नहीं, तो मंत्री कहां से बनाओगे? नगर पालिका में टेंडर हो रहा है प्रमोद जैन भाया पे, मिट्टी तालाब की खुद रही है, प्रमोद जैन भाया मुलजिम है। क्या समाचार है मुलजिम साहब? आप ज्यादा बोलते हो आरएसएस के खिलाफ। मैंने कहा जब तक जान है, जब तक शरीर में श्वास है, तब तक मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं आरएसएस को एक्सपोज करता रहूंगा, उनकी गलत विचारधारा को एक्सपोज करता रहूंगा। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। दिलराज और अंता उपचुनाव एक अलग रुख में है और उम्मीदवार राम जी बेनीवाल जखा अठे अंता उपचुनाव के मायना आपकी पार्टी के प्रचार के लिए आयड़ा है। क्या वो स्वास्थ्य पानी बढ़िया? एकदम बढ़िया, एकदम कहीं लागे चमक दिख रही है चेहरा पर अलग। बिल्कुल, यहाँ से प्रमोद जैन भैया जी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है और भैया जी ने जो काम कराए पिछले टर्म के अंदर सरकार में रहते हुए, तो जनता के दिल में भाए हुए हैं और सभी जनता का, अंता की जनता का स्नेह भैया जी के प्रति है और इस चुनाव में निश्चित तौर पर भैया जी बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। कहीं लागे बीजेपी जगह डबल इंजन की सरकार है, बिको भी कोई फर्क पड़ सके? डबल इंजन फेल हो गए हैं जनता के सामने। यहाँ जनता के कुछ काम नहीं हो रहे, खाली बड़ी बड़ी बातें जरूर हो रही है, बड़े बड़े वादे जरूर हो रहे हैं, लेकिन धरातल के अंदर कुछ काम नहीं हो रहे। नरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके आम लोगों के जीवन स्तर के अंदर काफी सुधार रहा, आम आदमी को रोजगार मिला, गाँव में बैठे प्रत्येक आदमी को 100 दिन का जो रोजगार मिल रहा था, इनकम आम आदमी की आनी शुरू हुई। वैसी योजना को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है और अब बिल्कुल नरेगा का बजट घटा दिया और काफी 2-3 साल तक नरेगा में पेमेंट नहीं आता मटेरियल मद का, और श्रमिकों का भी 2-3 महीने पेमेंट नहीं आता, और भी बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारी योजनाएं लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा। मोदी जी आया जना या कियो के अशोक गहलोत की जकी योजना है बे कदे बंद को नहीं हुआ है, लेकिन लागे सरकार तो लगभग सर्टन बिल्कुल बदले की भावना से काम करती है। जो अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो आम जन के लिए हितैषी उपयोगी योजनाएं थी, उनका गला घोटने का काम किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। जो इंग्लिश मीडियम जैसी स्कूल हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए डोटासरा जी ने पिछली सरकार ने शुरू की थी, तो उनको भी उसके अंदर भर्तियां नहीं की, उनको भी कमजोर करने का काम किया जा रहा है। स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं है और पीएचडी के अंदर कर्मचारियों की बहुत कमी है। हर डिपार्टमेंट के अंदर ठेका व्यवस्था शुरू कर दी है और प्राइवेटाइजेशन हर जगह लागू कर दिया, जिससे आम लोगों के काम कोई हो नहीं रहे। अभी जो कैंप चलाए जा रहे हैं शिविर के माध्यम से, वो भी खाली ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं। उस कैंपों पे भी जनता के हित के कोई भी काम नहीं हो रहे, खाली ढिंढोरे फॉर्मेलिटी हो रही है। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ वैसे योजना काट रहा है। थर बाड़मेर और जैसलमेर के मायने बहुत सारी कंपनियां सोलर लाग रही है, पेड़ कट रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार आंख बंद कर रही है। एक पेड़ माँ के नाम से ये योजना खाली प्रोपेगेंडा है, पेड़ एक भी नहीं लगा, लेकिन हजारों पेड़ जरूर कटे, इतना मैं आपको कह सकता हूं। नहीं, मैं तो नामांकन नहीं, बीजेपी में कहा मुख्यमंत्री आया, वसुंधरा जी आई और मदन राठौड़ जी तो इतने कमजोरी की बात करके चले गए, पहले से हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा अब इसको जिताओ, हम मंत्री बना देंगे। तो बनाया था ना सुरेंद्र पाल टीटी को, शपथ भी दिला दी थी, लोगों ने अग्निवीर मंत्री बना दिया। तो इसको अग्निवीर मंत्री बनाना है क्या? पहले तब तो पहले शपथ दिलाओ मंत्री की, नहीं तो ये जीतेगा ही नहीं, तो मंत्री कहां से बनाओगे? मैं समझता हूं कि ये जो कमजोर होते हैं, जिनके पास में कोई मुद्दे नहीं होते हैं, वो इस तरीके का प्रलोभन दे करके जनता को भ्रमित, और बीजेपी का, आरएसएस का तो काम ही जनता को भ्रमित करना है। कभी धर्म के नाम पे कर देते हैं, कभी दूसरे नाम से कर देते हैं, तीसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं जिससे कांग्रेस का वोट खराब हो जाए और उनकी जीत हो जाए। सीधे चुनाव में वो कभी भी जीत ही नहीं सकते कांग्रेस से,
क्योंकि उन्होंने 2.25 साल में कुछ किया नहीं, मोदी जी ने 10-11 साल में कुछ किया नहीं, एक भी वादा केंद्र की सरकार ने पूरा नहीं किया। और राज्य सरकार से तो पर्ची से बने हैं और पर्ची से काम होते हैं, पर्ची आती नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री जी विदेशों में रहते हैं, अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई किसके भेजना उसमें व्यस्त रहते हैं, तो फिर काम करे कौन, पर्ची भेजे कौन। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि अब तो हद हो गई, जब कमीशन के बाद में प्रोजेक्टों में हिस्सा मांगने लग गए और पूरी ब्यूरोक्रेसी, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव हो गए, प्रशासक लगा के ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया। आप किरोड़ी जी अलग ही चल रहे हैं, दूसरे अलग ही चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बिल्कुल इस सीट के योग्य ही नहीं है कि वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर संभाल सके। आप बताइए, आए दिन अपराधी बेखौफ जो है धमकियां दे रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, कोई खुद गृह मंत्रालय लिए बैठे हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों मुख्यमंत्री जी हैं, और आए दिन गैंगस्टर किस प्रकार से हमले कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं, कोई नहीं है। बजरी की चोरियां हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी इनकी मानती नहीं है, मंत्रियों को कोई पूछता नहीं है, एमएलए की चलती नहीं है। हालात बड़े हैं। जितनी अच्छी योजनाएं कांग्रेस सरकार के समय थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा की थी, चाहे फूड पैकेट देने वाली बात थी, चाहे वो दूसरी योजनाओं की बात थी, पेंशन देने की बात थी, सबका गला घोंट दिया। विवेकानंद स्कॉलरशिप थी, उसको विवेकानंद नाम कर दिया, कोई बात नहीं, राजीव गांधी स्कॉलरशिप। ये कोई प्रजातंत्र में अच्छी बात है क्या? आप बताओ, आप मीडिया के बंधु हो, अगर आपको कोई धमकी दे कि आप इधर आना, इस गांव के अंदर आना कवरेज करने के लिए, मैं बताता हूं आपको, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही मुझे लग रहा है। लेकिन अब किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकते, और ये पंगु सरकार है, ये कार्रवाई किसी पे करती नहीं है, कोई धमकी दे जाए, कुछ भी दे जाए। वरना लोकतंत्र में स्वस्थ चित्त के व्यक्ति को, 21 साल का हो गया, भारत का नागरिक है, उसको लड़ने का अधिकार है, वो अपनी बात करेगा, हम अपनी बात करेंगे, बीजेपी अपनी बात करेगी। जनता को फैसला करना है, फैसला लठ से नहीं होता है। लोकतंत्र में फैसला मतदाता के वोट से होता है, और वोट आत्मा से लगता है, जोर जबरदस्ती वोट नहीं लगता है। लोग ये कह रहे हैं साहब कांग्रेस के समय भाई ने बहुत अच्छे काम किए थे, और जो है अब हम दोबारा कांग्रेस को वोट देंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे कि उन्होंने ऐसे अपराधी व्यक्तित्व के लोगों को टिकट दे करके हमारा दोबारा चुनाव आना पड़ा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि एक व्यक्ति पे 28 मुकदमे हो, उसको आप दे रहे हो, टिकट दे रहे हो, और फिर 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है, वो जेल में है, और दोबारा चुनाव हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली। तो बीजेपी किस मुंह से ये कह रही है कि हम क्यों आए, हमको क्यों आना पड़ा, जनता को दोबारा वोट क्यों देने पड़ रहे हैं? तो ये समझने की जरूरत है। 107-16 का मुकदमा नहीं था 25 साल की राजनीति में। केवल और केवल ये जो मीणा जी, जो कंवरपाल जी थे, उनको जब ये कहा गया चुनाव में कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उन्होंने कहा मैं मेरे जैसा अपराधी मुकदमे लगा लगा के झूठे बना दूंगा। उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। तो ऐसे मुकदमे दर्ज कराना, नगर पालिका में टेंडर हो रहा है प्रमोद जैन भाया पे, मिट्टी तालाब की खुद रही है, प्रमोद जैन भाया मुलजिम है। तो इस तरीके से कोई अपराधी बनाने से कोई बनता है क्या? तो किसी तरीके की कोई बात ऐसी है नहीं, सब झूठे आरोप। जनता के साथ में झूठा वादा कर रही है, वो सब केबो है उम्मीदवार राम बेनीवाल को। धन्यवाद। राम राम साहब।